हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। बप्पा की ब्लेसिंग्स आप पर बनी रहें। तो हम ये जो राशि ले रहे हैं वो सितंबर मंथ आपका कैसा जाने वाला है। तो मैं जो राशि की बात कर रही हूँ वो हम जेमिनी यानी कि मिथुन राशि लेने वाले हैं। ऑल ओवर आपका सितंबर मंथ कैसा जाने वाला है इसे हम डायमंड स्प्रेड के थ्रू समझेंगे। इसमें हम 4 पॉइंट लेंगे: कैरियर, हेल्थ, वेल्थ और ऑब्स्टिकल। तो आप एनर्जी को एक्सचेंज करने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री गणेशाय नमः, जय श्री श्याम बाबा, आप कुछ भी लिख सकते हैं जिस भी इष्ट देव को आप मानते हैं। एनर्जी एक्सचेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कैरियर वाइज आपका जो सितंबर मंथ है वो कैसा जाने वाला है। तो मिथुन राशि के लिए यहाँ जो शुरुआत हो रही है वो बहुत बड़े लॉस से हो रही है। सिर्फ ये सितंबर मंथ की रीडिंग है और ये एक जनरल रीडिंग है। ठीक है, जैसे हमारा पार्सल हम तक पहुंचने के लिए बिल्कुल एक्यूरेट एड्रेस की ज़रूरत होती है, वैसे ही रीडिंग आपसे रेजोनेट करे इसके लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह और आपका एनर्जी एक्सचेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बट एक जनरल रीडिंग है, आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, आप खुद देख सकते हैं। मैं फिर से बोल रही हूँ, एक जनरल रीडिंग है और जब हम एनर्जी क्लेम करते हैं तो ये हमें ज़रूर से रेजोनेट करती है। तो जो सितंबर मंथ की शुरुआत है मिथुन राशि के लिए वो थोड़े लॉस से होने वाली है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक हो सकते हैं और आपके जो सीक्रेट थे सारे वो एक एक करके बहुत जल्दी ओपन होने वाले हैं, बाहर आने वाले हैं। आप बहुत ही ज़्यादा जो कहते हैं ना पीक पर जाके फिर एकदम अर्थ पर आ जाते हैं, कुछ ऐसी ही सिचुएशन आपकी जो है स्टार्टिंग मंथ में होने वाली है। स्टार्टिंग डेज में सितंबर के आपको बहुत हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, आपका इम्यूनिटी वीक हो सकता है, आपके सारे सीक्रेट बाहर आ सकते हैं। आप बिजनेस वगैरह में ये कहीं भी बहुत सारा लॉस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बट आप एक बहुत ज़्यादा क्या स्मार्ट इन्फ्लुएंसर हैं, आपके पास अमेजिंग सी क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, आप वेस्ट को भी ना क्या बोलते हैं रिसाइकिल करके एक बहुत अच्छा क्रिएटिविटी कर सकते हैं, ऐसी आप में क्वालिटीज़ हैं। द मैजिशियन का कार्ड शो करता है कि आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, हेल्थ वेल्थ वगैरह आपकी आफ्टर दैट बहुत अच्छी हो जाएगी। बस आपके सोचने पर ये डिपेंड करता है। कुछ चीज़ें होती हैं ना जो हमारे दिमाग में होती हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जो हमारे दिमाग में होता है हम वैसे ही बनते हैं। तो पॉजिटिव बहुत कम ही सोचते हैं, इसलिए आपको बहुत कम ही लोग खुश दिखेंगे। तो आप अपने आप पर बिलीव करें। जो ऑब्स्टिकल हैं वो यहाँ पर बस यही आ रही हैं कि आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, थोड़े से ट्रिकी बने, थोड़े से चालाक बने। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ी सी मेंटल क्लैरिटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी हमें कुछ क्लियर नहीं होता है कि हम क्या चाहते हैं, वो भी हमारे लिए एक परेशानी का कारण बन जाता है। देन ये तो स्टार्टिंग है, बाद में सब कुछ अच्छा होने वाला है। आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंट रखना है। आप अगर किसी भी तरीके का बिजनेस कर रहे हैं तो उसे आप अपने जो एरिया है, जोन है, उससे बाहर इसको प्रमोट करें तो आपको अच्छी ग्रोथ मिलने वाली है। क्योंकि हम कैरियर की रीडिंग ले रहे हैं इस समय। ठीक है, कॉन्फिडेंट आपको रखना है और आपको बहुत सारे ऑप्शन लेकर के चलना है। क्योंकि इस समय आपने लॉस उठाया है, थोड़ा सा कार्ड क्लियर कर दूँ। इस समय आपने लॉस उठाया है तो आपको थोड़े से ज़्यादा ऑप्शन लेकर के चलना है। तो आप एक से ज़्यादा ऑप्शन अपने क्रिएटिविटी में, काम में, जॉब में रखें और अपने काम को अपने जो आपका एरिया है जोन से उससे आगे ले जाने का सोचें। देन तब आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। करियर की हम बात कर रहे हैं तो फिर आपके करियर में जो एंड होते होते स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। जितना आपने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा आप गेन कर पाएंगे।
ऑब्स्टिकल बस यही है कि थोड़ी सी क्लैरिटी आपको रखने की ज़रूरत है, लॉजिक होने की ज़रूरत है और ऑनेस्ट होने की आपको ज़रूरत है। गाइडेंस आपके लिए है कि आपको अपने इमोशंस को एक साइड में रखना है, कुछ लॉजिक की आपको ज़रूरत है। मैंने पहले भी बताया था, हर कार्ड एक लॉजिक को बता रहा है, क्लैरिटी को बता रहा है, तो आपके पर्पज़ में क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ी सी आप मेरे को यहाँ पर मनी माइंडेड भी दिख रहे हैं। जब आपने इतना बड़ा लॉस देखा है तो ज़रूर जाहिर सी बात है कि भाई आपका मनी माइंडेड होना जाहिर सी बात है। देन आफ्टर दैट मैंने बताया कि आप अपने बिजनेस को थोड़ा सा अपने जोन से, अपने एरिया से, अपने स्टेट से बाहर निकालें, आपको सक्सेस मिलेगी और एक से ज़्यादा ऑप्शन आपको रखने की ज़रूरत है। और आप एक बहुत ही अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आप इन पॉइंट्स पर ध्यान देते हैं। तो ये जो स्पेशली कार्ड है जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस के लिए ही है, ठीक है। देन लास्ट जो मंथ का एंड आते आते सब कुछ अच्छा हो जाएगा, आपके पास मनी में स्टेबिलिटी आने लगेगी, हेल्थ भी आपकी अच्छी हो जाएगी। यू फियर टू लूज ऑप्शन, एम्प्लॉयर होल्डिंग योर प्रमोशन। तो आपको अपने जो काम की प्रोडक्ट के प्रमोशन, मैंने बताया ना कि थोड़ा अपने एरिया से बाहर करने की ज़रूरत है। बस करियर में आपके लिए इतना ही। नेक्स्ट हम देखते हैं हेल्थ आपकी क्या कहती है। इसमें अपने 4 ऑप्शन लिए हैं, कैरियर, हेल्थ, वेल्थ। हेल्थ आपकी क्या कह रही है? तो शुरुआत में ऐसा दिख रहा है कि आप जो भी हेल्थ ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि आप प्रॉपर वे तक पहुंच नहीं पा रहे हैं जहां दिक्कत है। कभी कभी हमारे सर में दर्द होता है तो हम सोचते हैं कि ये जो दर्द है हमारी आईसाइट की वजह से, माइग्रेन की वजह से। नहीं, कभी कभी हमारा जो दर्द होता है सर्वाइकल की वजह से भी होता है, सर्वाइकल नर्व सिस्टम होती है। अब कोई भी गैस नहीं कर सकता कि मतलब आपका सर का जो दर्द है वो नर्वस सिस्टम की वजह से है, बट सर्वाइकल में ऐसा होता है। तो शुरुआत में आपको हेल्थ में थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है क्योंकि आप प्रॉपर जो डिसीज़ है आपको वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको वेरी सडन इंजरीज, कुछ छोटी मोटी आपको इंजरीज भी हो सकती है, ठीक है। कार स्लिप हो जाए, बरसात का मौसम है, पैर स्लिप हो जाए तो यहाँ पर छोटी मोटी इंजरीज भी स्टार्टिंग में दिखा रहा है। आफ्टर दैट उसके बाद आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। जब हम एक ट्रीटमेंट हम पर असर नहीं करता तो हम दूसरा लेते हैं, तीसरा लेते हैं, फिर एटलीस्ट हम वहाँ तक पहुँच ही जाते हैं। थोड़ा मनी वेस्ट तो ज़रूर होता है बट फाइनली आप वहाँ तक पहुँच ही जाएंगे। आपको जो इंजरीज़ या दिक्कत है, हेल्थ इश्यूज़ है, आपको थोड़ी सी केयरफुल फॉर ब्रेन रिलेटेड इश्यूज़। तो आपको जो ब्रेन रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उसमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। मैंने बताया ना कि कभी कभी दिक्कत कहीं होती है हमें और उसका जो रिलेशन होता है वो किसी और चीज़ से होता है। आफ्टर दैट मंथ के एंड आते आते आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स हेल्थ में मिलने लगेंगे, कुछ सुधार उसमें होने लगेगा। आपको ब्रेन इश्यूज़ पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है और इम्यूनिटी सिस्टम पर, और जो हमारी पूरी बॉडी को जो है इम्यूनिटी सिस्टम कंट्रोल करता है। तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम कैसा है आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। एंड होते होते मंथ का आप हेल्थ में थोड़ा सा सुधार पाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं वेल्थ वाइज ये कैसी रहने वाली है आपकी, जो मंथ है वो वेल्थ वाइज कैसा रहने वाला है।
यहाँ पर मैंने फोर कार्ड निकाले हैं। तो वेल्थ वाइज अगर हम देखें, स्टार्टिंग में आपको थोड़े से लॉस हो सकते हैं, आपको अपने फंड सेव करने की ज़रूरत है, आपको इमीडिएटली ज़रूरत पड़ सकती है, बट आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा लॉस है, पर ज़्यादा तो है पर इतना भी नहीं है कि आप उससे बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाएं। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपको घेर लें, तो लॉस तो यहाँ पर दिख रहा है, बट आपको अपने फंड्स वगैरह सेविंग करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। देन उसके बाद डिवाइन की ब्लेसिंग्स यहाँ पर हैं। गुड सोर्स ऑफ इनकम आपको मिलेंगे, अच्छा आपका जो है इंक्रीजमेंट बढ़ने वाला है और आपको अपने फाइनेंस में अच्छी सक्सेस मिलने वाली है, प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, एबंडेंस आने वाला है। बट वो कब आने वाला है? जब आप कुछ सेविंग्स करेंगे, जब आप कुछ अपने आप को रखेंगे कुछ अपने पास, देन तभी उसमें इन्वेस्ट करके आप अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सेविंग्स की सलाह दी जा रही है। वैसे तो सभी ही करते हैं, बट कुछ लोग इमेजिन नहीं करते कि सडन उनको ऐसी भी एकदम से इतना बर्डन उन पर आ सकता है। आफ्टर दैट एंड ऑफ द मंथ में आपको फाइनेंशियल कंडीशन जो है आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। द सन का कार्ड आया है। द सन का कार्ड शो करता है कि आप जिस भी प्रॉब्लम में हैं उस प्रॉब्लम से आप पूरी तरीके से उबर चुके हैं, वो प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो चुकी है बिल्कुल। ठीक है, आप किंग हैं, आप अपने जो है फैसले खुद ले सकते हैं। देन आप फ्री हैं जब कुछ सोचने के लिए, कुछ करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर पेंटिकल का यानी कि मनी का ही कार्ड आया है, तो आपको स्टेबिलिटी थोड़ा सा रखने की इसमें ज़रूरत है और अंत तक सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। आपकी जो प्रॉब्लम है वो एकदम से सॉल्व हो जाएगी। द सन का जो कार्ड है वो इसी चीज़ को दिखाता है कि आप एकदम से स्ट्रेस फ्री होने वाले हैं। ठीक है, टेंशन फ्री होने वाले हैं आप। लास्ट देखते हैं कि ऑब्स्टिकल कहाँ पर आ रही हैं। जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ऑब्स्टिकल कहाँ आ रहे हैं? ऑब्स्टिकल आ रही हैं कि आप इम्बैलेंस ऑफ इमोशंस ओवर एक्सपेक्टेशंस। तो आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट जो कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं और आपके जो इमोशंस हैं वो बहुत ही इम्बैलेंस हैं। ठीक है, आप ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा अपना दिमाग लगा रहे हैं। ठीक है, और जितने भी आप लोगों से उम्मीद लगाए बैठे हैं तो उनसे उम्मीद ना लगाएं बिल्कुल भी। ओवर सेटिस्फेक्शन, यहाँ पर हर चीज़ ओवर दिख रही है। ठीक है, ओवर एक्सपेक्टेशंस दिख रहा है, ओवर सेटिस्फेक्शन दिख रहा है, टेकिंग थिंग्स फॉर अ ग्रांटेड, ये सारे आपके ऑब्स्टिकल हैं। गाइडेंस आपको दी जा रही है कि बैलेंस योर इमोशंस इन लव, एक्सप्रेस योर फीलिंग। ठीक है, तो आपको अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। डोंट टेक योर ब्लेसिंग फॉर ग्रांटेड, वर्क फर्दर। ठीक है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि बस कोई मैजिक हो जाए, नहीं, आपको उसके लिए आगे वर्क भी करना है। ठीक है, तो ओवर एक्सपेक्टेशंस, ओवर थिंकिंग नहीं रखें आप। यही आपके ऑब्स्टिकल हैं। आई होप कि रीडिंग आपसे मैच हो। ये पूरे सितंबर मंथ की रीडिंग है।